लर्नर्स, इस वीडियो में आज हम एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं जो कि है हमारा सप्लाई। इस वीडियो में आज हम सप्लाई के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे और साथ ही साथ सप्लाई और स्टॉक में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों के डिफरेंस को जानेंगे। तो बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सप्लाई की कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। हम सप्लाई से क्या समझते हैं। आसपास हमने बहुत बार अपने दूसरों से या फिर खुद भी सप्लाई वर्ड बहुत यूज़ किया होगा कि मार्केट में सप्लाई नहीं है तो कहाँ से लाया जाए कोई भी प्रोडक्ट। मार्केट में सप्लाई ही कम गई है, इस वजह से प्राइस इतना बढ़ गया है। तो ये क्या है, ये एक तरह का रिलेशन बता रहा है किस चीज़ के बीच का, प्राइस और कमोडिटी के बीच का। जब हम प्राइस और कमोडिटी के बीच की रिलेशनशिप को पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक सप्लाई वर्ड आता है। तो अब ये सप्लाई वर्ड होता क्या है, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसमें ध्यान देने की कौन कौन सी बात है। पहली बात तो है विलिंग एंड एबल, यानी ऐसी क्वांटिटी। दूसरा चीज़ है इसमें क्वांटिटी, किसी भी कमोडिटी का एक प्रॉपर क्वांटिटी जो कि कोई भी फर्म विलिंग हो, यानी वो चाह रही हो, साथ ही साथ एबल भी हो, यानी उसको पूरा करने में समर्थ भी हो, उसको पूरा करने की वो एबिलिटी भी रख रही हो, क्षमता भी रख रही हो। टू ऑफर फॉर सेल, यानी बेचने के लिए, सेल करने के लिए उसकी वो एबिलिटी हो, साथ 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 विलिंगनेस हो। एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक प्रॉपर पीरियड ऑफ टाइम में, साथ ही साथ एक प्रॉपर प्राइस के साथ, जब कोई फर्म एक प्रॉपर क्वांटिटी को बेचने के लिए तैयार हो तो वो सप्लाई कहलाता है। ठीक है, अगेन अगर हम इसके प्रॉपर वर्ड्स की बात करें तो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, उसके बाद विलिंगनेस एंड एबलनेस, साथ ही साथ गिवन प्राइस, गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इन सारी बातों को सप्लाई के डेफिनेशन में होना बहुत ही ज़रूरी होता है, अदरवाइज आपकी डेफिनेशन ऑलवेज अधूरी रहेगी। सप्लाई उस चीज़ को कहते हैं जब कोई फर्म एक प्रॉपर टाइम में, यानी एक दिए गए समय में, एक निश्चित समय में, निश्चित क्वांटिटी में और निश्चित प्राइस पे, जब कोई फर्म किसी भी कमोडिटी को बेचने के लिए तैयार होती है तो वो सेल कहलाता है। तैयार के साथ साथ उसको एबल भी होना, उसमें क्षमता भी होना कि हाँ उसके पास हो। ऐसा नहीं कि अच्छा ठीक है हम सिर्फ तैयार हैं हम बेचने के लिए, बट हमारे पास कमोडिटी उस क्वांटिटी में है ही नहीं। होनी भी चाहिए, बस मन से ही तैयार नहीं होना चाहिए, फिजिकली भी उसके पास वो कमोडिटी उस क्वांटिटी में, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, उस प्राइस पे होनी ज़रूरी है, तभी जाके वो सप्लाई कहलाएगा। तो इस तरह से जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये हुआ कि जो हमारा सप्लाई होता है वो पढ़ा जाता है प्राइस और कमोडिटी के बीच के रिलेशनशिप को। जब हम किसी भी कमोडिटी के प्राइस से उसका रिलेशनशिप देखते हैं, यानी कि उसके प्राइस पे चेंज होने से उसके सप्लाई में क्या चेंजेस आ रहा है, कमोडिटी के सप्लाई में क्या चेंजेस आ रहा है, यही हम सप्लाई में पढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि सप्लाई और स्टॉक में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला जो डिफरेंस होता है, स्टॉक रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी दैट इज अवेलेबल विद द फर्म एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, स्टॉक जो होता है वो टोटल क्वांटिटी होती है किसी भी कमोडिटी की जो कि फर्म के साथ एट पर्टिकुलर टाइम पे, पॉइंट ऑफ टाइम पे फर्म के साथ प्रेजेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक गोडाउन है, गोडाउन में 20 चेयर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो 20 चेयर्स जो उस गोडाउन में पड़े हुए हैं वो उसका स्टॉक है। जो भी सामान गोडाउन में रखा हुआ है, स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है, उसको भी मार्केट में नहीं पहुंचाया गया है तो वो स्टॉक होता है। While supply is that part of stock which a producer is willing to bring in the market for sale, और जब उस स्टॉक में से कुछ पार्ट प्रोड्यूसर मार्केट में लाता है बेचने के लिए तो वो सप्लाई बन जाता है। यानी जब तक हमारा कमोडिटी मार्केट में नहीं पहुंचा तब तक वो सप्लाई नहीं बना।
जब तक कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूसर के पास है, उसके पास रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है, तो वो स्टॉक है। और जब उसी स्टोर वाले कमोडिटी के पार्ट को या पूरे के पूरे स्टोर को हम मार्केट में ले आते हैं तो वो हमारा सप्लाई बन जाता है। तो बेसिक डिफरेंस इसमें यही होता है कि स्टॉक में जो भी कमोडिटी है वो प्रोड्यूसर के पास ही रहती है, वो मार्केट तक नहीं पहुंचती है। बट सप्लाई में हमेशा मार्केट तक पहुंचती है कमोडिटी, तभी हम उसको स्टॉक कहते हैं, सॉरी सप्लाई कहते हैं। एक पॉइंट इसमें और है, वो ये है कि स्टॉक कैन नेवर बी लेस देन सप्लाई। क्यों? स्टॉक जो होता है वो सप्लाई से कभी भी कम नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो सप्लाई कम होगी या सप्लाई और स्टॉक आपस में बराबर होंगे, बट स्टॉक कभी भी कम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी सप्लाई होती है ना, वो स्टॉक का ही एक पार्ट होता है। स्टॉक क्या होता है? जैसे कोई प्रोड्यूसर है, वो चेयर का प्रोडक्शन करता है, तो उसने 20 चेयर बनाई, 20 चेयर उसने रख दी। अब वो सप्लाई क्या करेगा? 20 चेयर उसकी स्टॉक हो गई, 20 चेयर जो उसने अपने गोडाउन में रख दी वो उसकी स्टॉक हो गई। अब वो सप्लाई क्या करेगा? उन्हीं 20 चेयर्स में से करेगा ना। उस 20 से एक्सीड करके तो वो मार्केट में सप्लाई नहीं कर देगा, क्योंकि उसने बनाई तो सिर्फ 20 चेयर ही है। तो जिस वजह से हम कहते हैं कि सप्लाई जो होता है वो कभी भी स्टॉक से ऊपर नहीं हो सकता, ऑलवेज वो स्टॉक के बराबर होगा या फिर स्टॉक से कम होगा। ठीक है, तो कभी भी सप्लाई जो हमारी होती है वो स्टॉक से ज़्यादा नहीं होती, ऑलवेज उसकी या तो इक्वल रहेगी या फिर उससे लेस देन रहेगी। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने सप्लाई की मीनिंग को जाना, उसकी प्राइस के साथ रिलेशनशिप को जाना। सप्लाई और प्राइस के बीच की रिलेशनशिप क्या होती है? वो होती है जैसे प्राइस जब बढ़ जाता है तो मार्केट में क्या हो जाता है? सप्लाई बढ़ा दी जाती है। ये हम पढ़ेंगे इन दोनों के रिलेशनशिप को अगली वीडियोस में, अगले डिटेल्स में पढ़ेंगे, ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके पहले आप प्लीज़ इसके कॉन्सेप्ट को, कि आखिर में सप्लाई होती क्या है और स्टॉक से किस तरह से सप्लाई डिफरेंट होती है, इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से समझें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी इस वीडियो से रिलेटेड तो आप प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।